चलें जी, लास्ट टाइम क्या बात की थी हमने, किसी को याद है? फंक्शन अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं यूजिंग डीप क्यू लर्निंग। ठीक, सो व्हाट इज डीप क्यू लर्निंग? क्यू लर्निंग का ही एल्गोरिथम है, बट नाउ वी आर लर्निंग द वैल्यूज यूजिंग डीप न्यूरल नेटवर्क्स। ठीक, तो अगर हम देखेंगे व्हाट इज क्यू लर्निंग, नजर आ रहा है सबको? थोड़ा सा जूम इन करूं। ठीक, सो क्यू लर्निंग खुद क्या चीज़ होती है? व्हाट इज क्यू लर्निंग? कौन सा मेथड है? मॉडल बेस्ड है या मॉडल फ्री है? मॉडल फ्री है। वी डू नॉट नीड द प्रोबेबिलिटीज टू डिटरमिन दी वैल्यूज। इट्स अ मॉडल फ्री या सैम्पल बेस्ड मेथड। और क्यू लर्निंग को फिर ऑफ पॉलिसी भी क्यों कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, ये क्वेश्चन तो पक्का एग्जाम में आएगा। वाई इज क्यू लर्निंग कॉल्ड ऑफ पॉलिसी? कंफर्म? ठीक है, तो ये 2 मार्क्स तो कंफर्म हो गए। ठीक, अच्छा, सो क्यू लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं? सिंस इट्स अ सैम्पल बेस्ड मेथड, तो जी यहाँ पे तो हम लोग क्या करते हैं? एपिसोड जनरेट करते हैं। एपिसोड में किसी स्टेट से स्टार्ट होते हैं और फिर देन वी टेक एन एक्शन इन दैट स्टेट। हमें क्या मिलता है? रिवॉर्ड मिलता है, हमें नेक्स्ट स्टेट मिलता है। और सॉरी, क्यू लर्निंग में बेसिकली हमने क्या कहा था कि क्यू लर्निंग जो है वो पॉलिसी आइट्रेशन ही है। ठीक, अगर आपको याद हो, पॉलिसी आइट्रेशन फ्रेमवर्क जो था वो क्या कहता है आपको? जनरलाइज्ड पॉलिसी आइट्रेशन फ्रेमवर्क क्या कहता है कि आप पहले वैल्यूज डिटरमिन करते हैं। ठीक, और इन वैल्यूज को जब आप डिटरमिन कर लें तो फिर इसके आप एप्सिलॉन ग्रीडी या ग्रीडी हो के क्या निकालते हैं? पॉलिसी निकालते हैं। सो पहले यू डिटरमिन दी वैल्यूज एंड देन यू इम्प्रूव द पॉलिसी अगेन। फिर इस पॉलिसी के बेस पे आप दोबारा वैल्यूज निकालते हैं। अब दोबारा क्या करते हैं? पॉलिसी को एवेल्युएट करके वैल्यूज डिटरमिन करते हैं और वैल्यूज पे बीइंग ग्रीडी होके या एप्सिलॉन ग्रीडी होके आप पॉलिसी डिटरमिन करते हैं। दिस इज पॉलिसी आइट्रेशन। कुछ याद है आपको? फर्स्ट एक रैंडम पॉलिसी को लेके वैल्यूज डिटरमिन करते हैं, उन वैल्यूज के बेस पे उसको इम्प्रूव करके, सॉरी, उन वैल्यूज के बेस पे एप्सिलॉन ग्रीडी लगा के हम पॉलिसी निकालते हैं। फिर अगेन उस पॉलिसी को यूज़ करके दोबारा से वैल्यूज निकालते हैं एंड अगेन बीइंग ग्रीडी विद रिस्पेक्ट टू वैल्यूज हम पॉलिसी। सो दिस इज पॉलिसी आइट्रेशन फ्रेमवर्क। ठीक, फिर हमने क्या कहा था कि इस पॉलिसी आइट्रेशन फ्रेमवर्क में अगर हम हमेशा मैक्सिमम हमेशा बीइंग ग्रीडी होते जाएं देन इट बिकम्स वैल्यू आइट्रेशन। ठीक, तो जो सारसा था वो क्या था? सारसा वॉज सिंपली पॉलिसी आइट्रेशन, जबकि वैल्यू आइट्रेशन वॉज बेसिकली क्यू लर्निंग। क्यू लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं? हम हमेशा क्या लेते हैं? मैक्सिमम वो एक्शन लेते हैं जो हमारी क्यू वैल्यूज को मैक्सिमाइज करते हैं। तो क्यू लर्निंग जो था वो क्या है? वो अगेन एक पॉलिसी आइट्रेशन फ्रेमवर्क को ही फॉलो करता है। ठीक, यस, पॉलिसी आइट्रेशन के अंदर फिर वैल्यू आइट्रेशन है। हम कहते हैं कि वैल्यू आइट्रेशन इज अ स्पेसिफिक केस ऑफ पॉलिसी आइट्रेशन। तो ये क्यू लर्निंग एल्गोरिथम था जो हम पढ़ चुके थे। यहाँ पे अब जब हम डीप क्यू लर्निंग में जा रहे थे तो हम डीप क्यू लर्निंग में गए क्यों? मसला क्या था? मसला यही था कि यहाँ पे हमें स्टेट एक्शन की वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे थे फॉर ईच पेयर ऑफ स्टेट एंड एक्शन। ठीक, बट व्हाट इफ द स्टेट एक्शन स्पेस इज टू लार्ज कि आप इसको इस तरह इंडिविजुअली किसी डेटा स्ट्रक्चर में ना स्टोर कर सकें, तो फिर हमने क्या कहा था? देन वी सेड कि वी नीड अ फंक्शन जो कि फिर हमें ये वैल्यूज़ दें इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग देम इन द टेबल। इसके हमने एग्जाम्पल एक ये भी ली थी ना कि सपोज मैं आपको कहूँ कि ये कुछ वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल 2 पे आई गेट द वैल्यू ऑफ 3, 3 पे आई गेट द वैल्यू ऑफ 7, 4 पे आई गेट द वैल्यू ऑफ 9 और समथिंग लाइक दैट। तो क्या मुझे हर वैल्यू को इस तरह स्टोर, फॉर एग्जांपल दिस इज़ x एंड दिस इज़ y, तो क्या मुझे हर वैल्यू को इस तरह स्टोर करने की ज़रूरत है? या लुकिंग एट दैट डेटा आई कैन कम अप विद अ फंक्शन? फाइनाइट के लिए तो स्टोर कर सकते हैं, बट व्हाट इफ आई से कि x इज़ इनफाइनाइट, तो क्या हर x की वैल्यू को स्टोर करके उसके लिए मुझे कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू को स्टोर करने की ज़रूरत है? आई कैन सिंपली कम अप विद अ फंक्शन एंड दिस फंक्शन इज़ व्हाट? दिस इज सिंपली 2x + y। ठीक, 2x + 1, सॉरी
सिंपली 2x प्लस 1, 2 2 पहले क्या कहते हैं, 2 2 4, 4 प्लस 5। अच्छा, तो कहने का क्या मतलब है कि आपको स्टेट एक्शन वैल्यूज अगर बहुत ज़्यादा हो जाएंगी तो यू डू नॉट नीड टू स्टोर देम इन द टेबल, यू कैन सिंपली कम अप विद अ फंक्शन जिसको आप वैल्यू दें x की, वो आपको y की वैल्यू रिटर्न करें। तो हमने कौन सी एग्जांपल ली थी जहाँ पे स्टेट एक्शन स्पेस इज टू लार्ज? चेस की ली थी। इसके अलावा जो हमने जिसके लिए कोड किया था वो कौन सी एग्जांपल थी? दैट वाज योर कार्ड पोल। कार्ड पोल में क्या होता है कि वी हैव, देयर इज अ कार्ड, उस कार्ड के अंदर एक पोल है, ठीक। कार्ड की एक्शंस क्या हैं? इट कैन ईदर मूव लेफ्ट और राइट। एक्शन स्पेस में कितने एक्शन हैं? वी हैव ओनली 2, लेफ्ट राइट। अब इसका गोल क्या है? इसने इस तरह मूवमेंट करनी है और इतनी स्पीड से मूवमेंट करनी है, स्पीड इज कांस्टेंट, लेकिन ठीक कि इस पोल को आपने बैलेंस रखना है फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, ये गोल है। तो स्टेट क्या चीज़ है इस केस में? व्हाट इज स्टेट? आप शाफी ने लास्ट टाइम पूछते कि स्टेट किसे कहते हैं, तो स्टेट क्या हो सकती हैं? तो अब तक हम लोग ग्रिड वर्ड पढ़ते थे ना, ग्रिड वर्ड में स्टेट्स क्या होती थी? कोई एक खास सेल, और इस सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? एक्स वाई। तो यहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए वी जस्ट नीड एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स। यहाँ पे स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए कि इस पोल की, इस कार्ड की लोकेशन क्या है, इसकी स्पीड क्या है, इस पे जो पोल है, स्टैंडिंग पोल है, अब जाहिर बात है वो हमेशा स्ट्रेट तो नहीं होगा, सो इट मे टिल्ट, तो उसका एंगल क्या है? फॉर एग्जांपल अगर वो टिल्ट होता है लाइक दिस, तो उसका कितना एंगल बन रहा है, और फिर वो किस मूवमेंट से टिल्ट कर रहा है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। तो इस कार्ट ने लेफ्ट और राइट मूवमेंट करनी है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन, ठीक। तो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे हमें कितने वेरिएबल चाहिए? 4 वेरिएबल। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द स्टेट स्पेस, यानी कितने पॉसिबल स्टेट्स हो सकते हैं, तो आप क्या बताएंगे? स्टेट स्पेस पॉसिबल इनफिनिट, बिकॉज लोकेशन की स्पीड, लोकेशन इज अ कॉन्टिन्यूस वैल्यू, स्पीड इज अ कॉन्टिन्यूस वैल्यू, ठीक। एंगल एंड एंगुलर वेलोसिटी आर कॉन्टिन्यूस वैल्यू, ये कोई डिस्क्रीट वैल्यूज नहीं है। तो अगर लोकेशन की वैल्यू कॉन्टिन्यूस है, इन सब की वैल्यूज कॉन्टिन्यूस है, इट मीन्स कि आपकी स्टेट स्पेस भी क्या है? इन्फिनिट है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मिनिमम लोकेशन या मैक्सिमम लोकेशन, बट अगेन विद इन दैट मिनिमम एंड मैक्सिमम द वैल्यू कैन बी एनीथिंग। इसी तरह विद इन मिनिमम और मैक्सिमम द एंगल कैन बी एनीथिंग। सो इस केस में स्टेट स्पेस आपके पास इन्फिनिट है। अगर इस केस में अगर आप कहें कि मैंने स्टेट एक्शन वैल्यू स्टोर करनी है, तो दैट वुड बी इम्पॉसिबल टू स्टोर इन अ डेटा स्ट्रक्चर। सो दैट्स व्हाई वी नीड अ फंक्शन जिसमें हम क्या करें, हमें एक ऐसा फंक्शन चाहिए कि जिसको हम स्टेट की वैल्यू दें तो वो हमें एक्शन की वैल्यू रिटर्न करे, हमें उसको एक्सप्लिसिटली स्टोर करने की ज़रूरत ना हो। वी नीड टू कम अप विद अ फंक्शन एंड दैट इज़ कॉल्ड फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन या मशीन लर्निंग। तो बेसिकली हम क्यू लर्निंग ही यूज़ करेंगे, लेकिन अब फ़र्क क्या होगा कि बजाय इसके कि हम इसको इस तरह टेबल में सेव करें, हम क्या यूज़ करेंगे, एक फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करने की कोशिश करेंगे, एंड दैट फंक्शन विल बी अप्रॉक्सीमेटेड यूजिंग पैरामीटर्स कॉल्ड w या थीटा। तो हम इन पैरामीटर्स को लर्न करेंगे, थीटा पैरामीटर्स इन मशीन लर्निंग, जिसको यहाँ पे हम w कह रहे हैं, ठीक। सो ये वैल्यूज, वो फंक्शन की वैल्यूज कहाँ से आएंगी? तो इनिशियली हमने क्या कहा होगा, हमने एज्यूम किया होगा कि हम इनको रैंडमली कोई भी वैल्यूज दे देंगे, एनी रैंडम वैल्यूज, ठीक है। बल्कि कोई, जाहिर बात है वी डू नॉट हैव अ टेबुलर डेटा स्ट्रक्चर, तो इनिशियली इट मीन्स हमने कोई फंक्शन लर्न नहीं किया। नाउ वी नीड टू लर्न द फंक्शन। तो कैसे फंक्शन लर्न करेंगे? अगर हम न्यूरल नेटवर्क को यूज़ करें तो हमारा न्यूरल नेटवर्क कैसे होगा? हम उसको एक एंड पे क्या देंगे, एक पर्टिकुलर स्टेट देंगे, एंड स्टेट इज रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मेनी वेरिएबल्स इन द कार्ड पोल एनवायरनमेंट? 4 वेरिएबल्स। तो आपके पास इनपुट लेयर में कितने न्यूरॉन्स होने चाहिए? फिर 4 होने चाहिए। इट मीन्स कि एवरी स्टेट विल बी बेसिकली गिवन एज अ वेक्टर ऑफ 4 वैल्यूज। और एंड पे हमें क्या चाहिए? अगर ये इनपुट लेयर है तो आउटपुट लेयर पे हमें वैल्यूज चाहिए ना, ठीक है। और कितने एक्शन है हमारे पास इस केस में? 2 एक्शन है, तो हमारे पास वैल्यूज कितनी आएंगी? फिर 2। तो आउटपुट लेयर में हमारे पास 2 होंगे नोड्स, एंड
यहाँ पे जो हमने एग्जाम्पल में न्यूरल नेटवर्क बनाया था उसमें हमने क्या किया था कि 2 हिडन लेयर्स थी और हर हिडन लेयर में 24 नोड्स थे एंड दीज आर फुली कनेक्टेड। फुली कनेक्ट क्या होता है कि दिस इज कनेक्टेड टू दिस, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, ये इसके साथ है एंड सो ऑन। ठीक, ये आप सब पढ़ चुके हैं किसमें, मशीन लर्निंग में। ठीक है, एनए में पढ़ रहे हैं अभी। अब हम लोग करेंगे क्या, स्टार्ट में हमारे पास फंक्शन हमें नहीं मालूम। ठीक, वी डू नॉट नो दी, और फंक्शन को मालूम कैसे करेंगे। बेसिकली अगर मैं स्टार्ट में इस फंक्शन को एस प्रोवाइड करूँगी तो ये मुझे कोई भी रैंडम वैल्यू दे देगा बिकॉज इट हैज़ नॉट लर्नड एनीथिंग। ठीक, और क्यों, बिकॉज स्टार्ट में ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं वो सारे क्या होंगे, रैंडमली इनिशियलाइज होंगे। तो ये हमें इसको कोई भी स्टेट की वैल्यू देंगे, ये हमें कोई भी एक्शन की वैल्यू रिटर्न करेगा। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं, मशीन लर्निंग हम लोग क्या करते हैं, हम स्टेट की हम इनपुट देते हैं, फॉरवर्ड पास होता है। ठीक, कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे होंगी, पैरामीटर्स मल्टीप्लाई होंगे इनपुट के साथ, फिर उनकी वैल्यूज एक्टिवेशन फंक्शन होगा, करते करते यहाँ पे कुछ वैल्यूज आ जाएंगी। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड पास। फॉरवर्ड पास करके हमें कुछ वैल्यूज आ तो गई हैं बट दैट विल बी रैंडम वैल्यूज ना, बिकॉज हमारे पास थीटस क्या थे, इनिशियली रैंडम ही थे। हाउ डू वी नो कि ये जो स्टेट की वैल्यूज हमारे पास आई हैं ये ठीक हैं, वो ठीक नहीं होंगी। इट मीन्स कि हमने क्या करना होगा, हमने इन वेट्स को इस तरह चेंज करना है कि बार बार जब हम स्टेट की वैल्यू को इससे फॉरवर्ड पास करें तो हमारे पास वैल्यूज ठीक होना स्टार्ट हो जाएं। सो वी हैव टू चेंज दीज वेट्स। और वेट्स को चेंज करने के लिए क्या तरीका होता है कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा लॉस कितना है। ठीक, तो फिर हमने पढ़ा था कि लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो स्टार्ट में हम लोग क्या करेंगे, किसी स्टेट की पास ऑन करेंगे, एक्शन की वैल्यूज आ जाएंगी, फिर लॉस कैलकुलेट करेंगे, उसके बेस पे क्या होगा, वेट्स अपडेट हो जाएंगे। ठीक, तो इस तरह हम इस फंक्शन को अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं। बार बार फॉरवर्ड पास करेंगे, बैकवर्ड पास करेंगे एंड द न्यूरल नेटवर्क विल लर्न दी वेट्स which will result in improving this function. But the thing is कि लॉस कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, प्रेडिक्टेड वैल्यू एक्चुअली, हमें एक्चुअल एंड प्रेडिक्टेड वैल्यू पता होनी चाहिए ना। सुपरवाइज लर्निंग में इस केस में क्या होता है, ये जो वैल्यू हमने पास की तो हमारी प्रेडिक्टेड वैल्यूज थी, तो एक्चुअल वैल्यूज कहाँ से आएंगी, फिर ये क्वेश्चन था। ठीक, रीइंफोर्समेंट लर्निंग को क्या चीज़ सेपरेट करती है सुपरवाइज लर्निंग से, कि सुपरवाइज लर्निंग में वी नो व्हाट इज़ द एक्चुअल आउटपुट फॉर लर्निंग द लॉस फंक्शन। यहाँ पे एक्चुअल नहीं है, लेकिन हमारे पास टारगेट वैल्यूज तो है ना। अगर आपको याद हो, ये क्यू लर्निंग देखें, इसको हमने क्या कहा था, दिस इज द एस्टिमेट ऑफ state action value, new estimate, which is basically the old estimate plus step size. This is target minus old. ठीक, तो अगर हम यहाँ पे क्यू लर्निंग यूज कर रहे हैं विद न्यूरल नेटवर्क, इट मीन्स के टारगेट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, यहाँ से मिलेंगे। तो इनको हम एज टारगेट लेंगे और जिन वैल्यूज़ को हमने प्रिडिक्ट किया है एज न्यूरल नेटवर्क, वो हमारे पास ये वैल्यूज़ हो जाएंगी। ये बात क्लियर है। हमने जो न्यूरल नेटवर्क को वैल्यूज़ हमने न्यूरल नेटवर्क से जो वैल्यूज़ डिटरमिन की हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक स्टेट दिया, उसकी वैल्यू आ गई। ठीक, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज़ आर क्यू एस ए, वो प्रिडिक्टेड वैल्यू है। और हमारी टारगेट वैल्यू क्या होगी, टारगेट वैल्यू हमारे पास रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एक्शन। ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, अगर ये टारगेट है, लॉस फंक्शन में हम इसको यूज़ करेंगे इस टारगेट, बट ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, अगेन बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट ना। एल्गोरिथम में ये वैल्यूज यूज हो रही हैं, ये हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं बाय पासिंग थ्रू द न्यूरल नेटवर्क। ठीक, ये वैल्यूज हमें न्यूरल नेटवर्क से आ रही हैं। ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी, ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज है ना, ये प्रेडिक्टेड वैल्यूज हैं और ये टारगेट वैल्यूज हैं। तो एक्चुअल वैल्यूज तो है ही नहीं, ये तो इशू है रीइंफोर्समेंट लर्निंग में कि इट्स डिफरेंट फ्रॉम द सुपरवाइज्ड लर्निंग। वी डू नॉट नो द एक्चुअल वैल्यू। अगर एक्चुअल वैल्यूज हमें पता होती तो फिर तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग होती ही नहीं, तो सिंपली सुपरवाइज्ड लर्निंग है। तो टारगेट वैल्यूज हमारे पास ये हैं, यानी हमारे पास जो टारगेट के लिए हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे, इट विल बी, व्हाट विल बी द टारगेट वैल्यू, रिवॉर्ड, नेक्स्ट रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर, दैट वैल्यू ऑफ एक्शन
सॉरी हम वो QSA कंसिडर करेंगे जो कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू हमें रिटर्न करेगा। ये टारगेट होगा, लेकिन ये टारगेट कहाँ से आएगा? यू कैन सी कि अगेन टारगेट को डिटरमिन करने के लिए वी नीड रिवॉर्ड। टारगेट को डिटरमिन करने के लिए वी नीड दी स्टेट एक्शन की नेक्स्ट वैल्यू। तो अगेन ये वैल्यू कहाँ से आएगी? वो भी न्यूरल नेटवर्क से आएगी। और ये रिवॉर्ड कहाँ से आएगा? वो जो हम इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो कहने का ये मतलब है कि रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हम लोग पहले क्या करेंगे? इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेंगे, उसी इंटरेक्शन के बेस पे हम टारगेट्स भी निकालेंगे, ठीक, और उन्हीं वैल्यूज़ को फिर हम न्यूरल नेटवर्क से गुजारेंगे तो हमारे पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ होंगी। तो इस तरह हम लॉस डिटरमिन करते हैं इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग। दिस लॉस क्या चीज़ होती है? यस, लॉस हमेशा जिस कॉन्सेप्ट में भी हो, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वैल्यू एरर इन रीइंफोर्समेंट लर्निंग, और हमने कहा था कि वो क्या होगा? फॉर ऑल एक्शंस QSA, लेकिन ये हमारे पास वैसे लॉस क्या होता है? मैम लॉस तो हो जाएगा ना कि जिसमें वो नहीं करेंगे। अगर लॉस की हम मशीन लर्निंग वाली इक्वेशन लिखी तो क्या होता है? J ऑफ थीटा इज़ फॉर ईच इंस्टेंस, आपके पास जो एक्चुअल वैल्यू होती है उसको आप प्रिडिक्टेड वैल्यू से माइनस करते हैं। और दिस प्रिडिक्टेड वैल्यू कहाँ किस पे डिपेंड करती है? थीटा पे डिपेंड करती है। इसका स्क्वायर लेते हैं एंड देन सम करते हैं एंड 1/m जो भी नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं, ठीक। लॉस की ये है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमने क्या कहा था? रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमने कहा था कि दिस इज़ द टारगेट, ठीक। इस केस में टारगेट कहाँ से आएगा? यूजिंग दिस इक्वेशन, ठीक। टारगेट इज बेसिकली फ्यूचर रिवॉर्ड प्लस डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द स्टेट एक्शन वैल्यू, ठीक। तो टारगेट की जगह हम ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। और ये कौन सी वैल्यूज़ हैं? ये प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ हैं हमारी स्टेट एक्शन की, जो कि हमने न्यूरल नेटवर्क से गुजारी हैं। तो इसको यूज़ करके हम लॉस फंक्शन निकालेंगे और इस पे फिर वो क्या करेंगे? जब लॉस फंक्शन जब आ जाता है तो फिर हम इसका ग्रेडियंट निकालते हैं और ग्रेडियंट से फिर हम थीटा को अपडेट करते हैं इन द प्रोसेस कंटिन्यूस। दोनों को मर्ज कर देंगे, दोनों इक्वेशंस को। यस, मैं आपको कोड में दिखाती हूँ। सो लेट्स हैव अ लुक एट द कोड अगेन। कोड से भी पहले आप ये देख लें। नजर आ रहा है सबको? सो दिस इज एन एल्गोरिथम फॉर डीप क्यू लर्निंग। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक न्यूरल नेटवर्क बनाएंगे। किस लिए बनाएंगे? टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ स्टेट एक्शन, ठीक। इस फंक्शन को हम अप्रॉक्सीमेट करना चाहते हैं। रिप्ले बफर किस लिए होता है? मेमोरी हमें चाहिए होगी। क्यों? पहले हम इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करेंगे, स्टेट एक्शन रिवॉर्ड, नेक्स्ट स्टेट नेक्स्ट एक्शन रिवॉर्ड करके जब हमारे पास एक मेमोरी आ जाएगी उसके बेस पे हमने लर्निंग करनी है, ठीक। तो दिस मेमोरी इज़ फॉर स्टोरिंग द इंटरेक्शंस विद द इन्वायरमेंट। हाइपर पैरामीटर्स क्या होंगे इस केस में? हमारे पास लर्निंग रेट क्या करता है कि किस स्पीड से आपने पैरामीटर्स को अपडेट करना है। एप्सिलॉन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? एक्सप्लोरेशन और एक्सप्लॉयटेशन को कंट्रोल करने के लिए। और गैमा किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? डिस्काउंटिंग फैक्टर है कि हमने कितना रखना है उसको, ठीक। तो अगर आप अगेन सुपरवाइज लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग में डिफरेंस करना चाहें तो आपको सुपरवाइज लर्निंग में सिर्फ शायद लर्निंग रेट चाहिए होता है फॉर सिंपल, जबकि आरएल में हमें एप्सिलॉन भी चाहिए होगा और गैमा भी चाहिए होगा। फिर हम क्या करेंगे? है तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग ही ना। द एजेंट हैज़ टू लर्न बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। सो रीसेट द एनवायरनमेंट टू गेट एन इनिशियल स्टेट। कोई स्टेट आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे? उस स्टेट में हम एक एक्शन लेंगे यूजिंग द एप्सिलॉन ग्रीडी। जब स्टार्ट में एप्सिलॉन ग्रीडी अप्लाई करेंगे, सो सिंस ऑल स्टेट एक्शंस इक्वल होंगे, ठीक, कोई हमने किसी को रैंडम वैल्यू दी होगी तो इट मीन्स कि इट विल चूज एनी एक्शन रैंडमली। अभी कोई लर्निंग स्टार्ट नहीं हुई, एजेंट ने एक स्टेट में एक एक्शन लिया रैंडमली और फिर उस एक्शन पे जो उसको रिवॉर्ड मिला
और फिर जो एक्चुअली वो नेक्स्ट स्टेट में चला गया उसको वो कहाँ पे स्टोर कर रहा है, मेमोरी में। ठीक, हर इंटरेक्शन को नहीं, सर्टेन नंबर ऑफ इंटरेक्शंस को फिर वो मेमोरी में स्टोर करता जाएगा। तो अभी लर्निंग स्टार्ट नहीं, वो स्टार्ट में इंटरेक्ट करेगा और इंटरेक्शंस को वन बाय वन मेमोरी में स्टोर कर रहा है। डन क्या चीज़ है, इट्स अ बूल वेरिएबल विच विल बी ट्रू। व्हाट्स डन, जब एपिसोड एंड हो, यहाँ पे एपिसोड कैसे एंड हो रही, कार्ट पोल के केस में, कि या तो वो जो पोल है वो एक ख़ास एंगल से नीचे गिर जाए, इट मीन्स कि यू हैव फेल्ड, या फिर वो जो कार्ट है वो एक ख़ास डिस्टेंस से निकल जाए। ठीक, अच्छा, सैम्पल अ बैच फ्रॉम मेमोरी। मेमोरी में आप तब तक चीज़ें डालते जाएंगे जब आप एक ख़ास लिमिट तक पहुंच जाएंगे, और फिर आप उस मेमोरी से जितनी आपने चीज़ें सेव की होंगी, एक बैच हो सकता है, फॉर एग्जांपल आप मेमोरी में 100 सेव करें और बैच का साइज़ 32 हो, ऐसे भी हो सकता है। सो यू मे गेट ओनली 32 एक्सपीरियंसेस फ्रॉम दैट मेमोरी। अब क्या होगा, अब यहाँ पे लर्निंग स्टार्ट होगी। कंप्यूट क्यू वैल्यू एस्टिमेट फ्रॉम द नेटवर्क। ये कैसे कंप्यूट करेंगे, आप किसी भी स्टेट को उठाएंगे, उसको उस नेटवर्क से फॉरवर्ड पास करेंगे और कोई वैल्यू आ जाएगी, एंड दैट विल बी, जारी बात है कोई लर्निंग अभी हुई नहीं है तो अगेन इट विल नॉट बी द करेक्ट वैल्यू, इट इज़ द फॉरवर्ड पास टू द न्यूरल नेटवर्क। फिर क्या करेंगे, तो ये तो हमारे पास वो कौन सी वैल्यू हो गई जिसको हम कहते हैं प्रेडिक्टेड वैल्यू, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई हैड से इन सुपरवाइज लर्निंग। इस केस में दिस इज बेसिकली QSA, जो कि हमने न्यूरल नेटवर्क से एक फॉरवर्ड पास कर लिया है। क्यू लर्निंग टारगेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, यूजिंग दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में जो चीज़ हमें चाहिए वो हमें पता है कैसे, रिवॉर्ड हमने मेमोरी में सेव किया था, गैमा हमने इनिशियलाइज किया था, और स्टार्ट में ये सारी वैल्यूज़ क्या थी, ये वैल्यूज़ कहाँ से आएंगी। अगेन हम क्या करेंगे, हर फ्यूचर स्टेट को दोबारा उस न्यूरल नेटवर्क से गुजारेंगे। जहाँ जहाँ भी आपको ये QSA नज़र आएगा ना, इट मीन्स कि दीज आर द वैल्यूज रिटर्न बाय द न्यूरल नेटवर्क। अब तो कोई हमारे पास टेबल नहीं है जिसमें हम सेव करें, अब तो अगर हमने ये वैल्यूज आएंगी तो किसी फंक्शन से आएंगी, और फंक्शन से वैल्यूज कैसे आएंगी, बाय पासिंग इट थ्रू द न्यूरल नेटवर्क। तो न्यूरल नेटवर्क से हम जो फ्यूचर स्टेट को निकालेंगे, गुजारेंगे, और उसमें जिस एक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आई होगी वो यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो दो ही एक्शंस होंगे ना, फॉर एग्जांपल कार्ट पोल यहाँ पे था, ठीक, उसने एक्शन लिया टूवर्ड्स राइट, कार्ट पोल अब यहाँ पे आ गया। कार्ट पोल जब यहाँ पे आ गया तो सपोज पोल थोड़ा सा ऐसे हो गया, ठीक, तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेट, एक तो इसकी स्पीड क्या थी, इसकी न्यू लोकेशन क्या है, इस कार्ट पोल की मूवमेंट की स्पीड क्या है, और कार्ट पोल का एंगल क्या है, ये नेक्स्ट स्टेट है। इस नेक्स्ट स्टेट को हम दोबारा न्यूरल नेटवर्क से गुजारेंगे, और जब न्यूरल नेटवर्क से गुजारेंगे तो न्यूरल नेटवर्क के एंड पे हमारे पास क्या चीज़ है, दो नोड्स हैं ना, दो एक्शंस की वैल्यूज आ जाएंगी, उनमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक, सो टारगेट हमारे पास आ जाएगा, तो दिस इज बेसिकली आवर वाई। सुपरवाइज लर्निंग में हम इसको वाई कहते हैं, यहाँ पे ये हमारे पास वाई है। ठीक, सुपरवाइज लर्निंग में वाई गिवन होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में इस वाई को भी हमें डिटरमिन करना पड़ रहा है बेस्ड ऑन द इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट एंड बेस्ड ऑन दैट न्यूरल नेटवर्क अगेन। जी, वही न्यूरल नेटवर्क से गुजार के, आपके पास ये न्यूरल नेटवर्क था ना, दो आपके पास चार, फॉर एग्जांपल स्टेट 4 वेरिएबल्स रिप्रेजेंट हो रहा था, आगे सारा न्यूरल नेटवर्क है, कनेक्ट है इसके साथ, कनेक्ट है इसके साथ, तो हम एक स्टेट विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय 4 वैल्यूज़ उसको इस न्यूरल नेटवर्क से गुजारेंगे। यहाँ पे 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी, सपोज इसकी वैल्यू आती है 3, इसकी वैल्यू आती है 5। ठीक, तो हमारे पास Q वैल्यू आ जाएगी, किसी एक उस स्टेट के लिए Q वैल्यू आ जाएगी। ठीक, विच विल, फिर इसी को दोबारा उसी क्वेश्चन में पुट करेंगे तो टारगेट वैल्यू आएगी। इसको नहीं, फिर S प्राइम को पुट करेंगे, टारगेट के लिए हम नेक्स्ट स्टेट पुट करते हैं ना, तो फिर ये वैल्यूज बस ये वैल्यूज भी न्यूरल नेटवर्क से ही आएंगी, बट नाउ द डिफरेंस इज कि हम S प्राइम पास करें इसको। ठीक, समझ आ रही है? द डिफरेंस बिटवीन, अगेन वन ऑफ द कैंडिडेट क्वेश्चंस in final exam, difference between supervised and reinforcement learning is what? कौन से variables? Target और Yes, supervised learning में the actual values are given, the target values are given. In reinforcement learning हम इन target values को भी determine कर रहे हैं based on the interaction with the environment.
यस, सुपरवाइज लर्निंग में सिर्फ लर्निंग रेट यूज होता है एज हाइपर पैरामीटर, यहाँ पे एप्सिलॉन भी यूज होगा, गामा भी यूज होगा। और एक क्वेश्चन था, हम बफर की बात कर रहे हैं, Yes. बफर जो डेटा हमारा स्टोर कर रहे हैं फॉर फर्स्ट 30, तो फॉर फर्स्ट फॉर फर्स्ट 30 स्टेट्स, स्टेट्स नहीं, एपिसोड्स। फर्स्ट मेमोरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हर स्टेट हर इंटरेक्शन को सेव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये कार्ड पोल इन्वायरमेंट की देखिए ना, ये पहले सपोज बिल्कुल दरमियान में था। कार्ड पोल सपोज ये आपके पास वो रस्सी है, ये है, ठीक, इसने आगे पीछे जाना है। इनिशियल स्टेट में उसने एक्शन लिया, आपने वो सेव किया, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे आ गया, अब न्यू स्टेट आ गया, और चूंकि डंडा एक ख़ास एंगल से नहीं गिरा तो रिवॉर्ड इसको क्या मिला है, 0 ही मिला है। -1 तब मिलेगा जब ये डंडा गिर जाएगा, ठीक। तो ये जो इंटरेक्शन हुई है कि इस स्टेट में उसने लेफ़्ट लिया, वो इस नेक्स्ट स्टेट पे आया, उसको ये रिवॉर्ड मिला, इसको हमने मेमोरी में सेव कर लिया। फिर उसने सपोज दूसरा एक्शन लिया इसी स्टेट में, अब उसने सपोज ने राइट मूव किया, राइट मूव करके नया स्टेट क्या है, नया रिवॉर्ड क्या है, उसको हमने मेमोरी में सेव किया। मेमोरी में हम सेव करते रहेंगे फॉर अ सर्टेन नंबर ऑफ इंटरेक्शंस डिपेंडिंग ऑन द बैच साइज। सपोज बैच साइज 32, तो हम कितने इंटरेक्शन सेव करेंगे, 32 इंटरेक्शंस, और उन्हीं 32 स्टेट एक्शन रिवॉर्ड के बेस पे फिर हम ये लूप चलाएंगे। मैंने से अगर आपकी फर्स्ट 32 स्टेट्स है और उसमें आपके पास स्टेट्स नहीं है बेटा, एपिसोड्स होंगे, एपिसोड भी नहीं, स्टेप्स ऑफ द एपिसोड्स हैं, ठीक। तो मैम अगर हमारे पास कोई ऑप्टिमल पाथ नहीं आता, लाइक लेट्स से कि हमारे पास कोई डायरेक्शंस नहीं आती और एक ही 0 पर वैल्यू चल रही है, ना हमें कोई नेगेटिव वैल्यू दिखती ना पॉजिटिव वैल्यू दिखती, तो एक तरह से हमारा मॉडल फेल नहीं हो रहा, या लेट्स से कि हमारा एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कि आउट प्रिफर्ड कंडीशन में चल रही है, या तो रिवॉर्ड मिलेगा तो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। नहीं, फेल नहीं होगा ना। देखें हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, रिवॉर्ड 2 किस्म के हैं, या तो 0 है या -1 है, ठीक। तो हमने किस एक्शन, हम मैक्सिमम वैल्यू, एक्शन वैल्यू कैसे निकलती है, एक्शन वैल्यू इज़ बेसिकली कि उस स्टेट से आप वो एक्शन लें तो आपको ऑन द एवरेज कितना रिवॉर्ड मिल रहा है। तो अगर आपको एक एपिसोड में 0 मिल रहे हैं फॉर 10 स्टेप्स और 11 पे -1 मिल रहा है, वो बेहतर एपिसोड है, या वो एपिसोड जिसमें आपको 3rd स्टेप पे -1 मिले। तो आप कर तो सकते हैं ना। तो जो 0 का रिवॉर्ड है, इट इज़ नॉट कि वो मीनिंगलेस है, वो कुछ सीख नहीं रहा, वो सीख रहा है ना। मैं उस तरह कंडीशन में जा रहा था कि जैसे फ्रोजन लेक की आदेश कि वो एक ही फर्स्ट स्टेप में एक ब्लॉक है, बोर्ड है, फर्स्ट फ्लोर है, उसी में जंप कर रहे, बार बार जंप कर रहे, बार बार जंप कर रहे फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक ठीक। तो वो तो एक तरह से हमें एक तरह से दिमाग में इंप्रेशन आता है कि ये तो एक फेलियर में जा रहा है। इट मीन्स कि फिर आपने एक्सप्लोरेशन का जो पैरामीटर है वो ज़्यादा रखा होगा, यस, ठीक। सो इसीलिए यहाँ पे हम कोड में देखेंगे जो हमारा एप्सिलॉन इसको हमने फिक्स नहीं रखा होगा। स्टार्ट में एप्सिलॉन को हमने बड़ा रखा होगा कि एक्सप्लोरेशन करें, विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर हम एप्सिलॉन को कम करना चाहेंगे कि अब उसकी एक्सप्लोरेशन काफ़ी हो गई है, अब इसको एक्सप्लॉयटेशन करनी चाहिए। ये मोंटी कार्लो में हुआ था, वो बार बार गिरी जा रहा है। यस, बिकॉज वहाँ पे एप्सिलॉन की वैल्यू हमने फिक्स की। जब इस कोड में हम देखेंगे हम एप्सिलॉन को डिकेइंग एप्सिलॉन कह रहे हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता एप्सिलॉन को डिक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक। फैक्टर में हम लेते जा रहे हैं और उसके साथ वो पैटर्न के साथ वो ये वो सीख लेगा कि नहीं अब मजीद। इट मीन्स कि मैंने इस स्टेप को काफ़ी एक्सप्लोर कर लिया है कि अगर मैं बार बार स्टेप ले रहा हूँ और मैं बार बार इसमें गिर रहा हूँ तो बस ये नॉलेज मेरे लिए काफ़ी है, अब मैंने इस सेक्शन को मजीद एक्सप्लोर नहीं करना। तो उसके लिए फिर आपको एप्सिलॉन कम करना पड़ेगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। क्यू लर्निंग में हम एप्सिलॉन कम कर लेते हैं। यूजुअली एप्सिलॉन क्यू लर्निंग में कम कर भी सकते हैं, सेम भी रख सकते हैं, ठीक। बट फॉर बेटर लर्निंग जिस तरह के इस केस में है, आपको लगता है कि इट्स बहुत बार बार ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो रही है तो फिर आपने एप्सिलॉन को कम करना होगा। आप लोग सुपरवाइज लर्निंग में देख चुके हैं ना, अल्फा को आप कांस्टेंट भी रख सकते हैं और अल्फा को विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज भी कर सकते हैं। द सेम थिंग गोज विद दिस एप्सिलॉन एज वेल, ठीक। चलें जी, तो ये डिफरेंस क्लियर है आपको रीइंफोर्समेंट लर्निंग का और सुपरवाइज लर्निंग का। तो बाकी वही कोड है जो कि हमने लास्ट टाइम देखा हुआ था। जल्दी से इस कोड को एक नज़र देख लें। सबको नज़र आ रहा है? चलें, बातें नहीं। सो दिस अ कार्ड पोल इन्वायरमेंट। यहाँ पे हम क्यू नेटवर्क बना रहे हैं। क्यू नेटवर्क में कितने लेयर्स हैं? अफनानी, क्या नाम है, आलमज़ेब, बताएं क्यू नेटवर्क में कितने लेयर्स हैं? 4। कौन कौन सी? एक है आपके पास इनपुट लेयर जिसमें 4, ये इनपुट लेयर का साइज है, ये आपके पास आउटपुट लेयर का साइज है। स्टेट साइज यहाँ पे हम क्या प्रोवाइड करेंगे कार्ड पोल में? 4। स्टेट साइज डजंट मीन कि नंबर ऑफ स्टेट्स 4 हैं,
ठीक, नंबर ऑफ स्टेट्स इन्फिनिट हैं, हर स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 4 वेरिएबल चाहिए। ठीक, तो ये इनपुट साइज है और एक्शंस हमारे पास 2 हैं, तो ये आउटपुट साइज है और दरमियान ये सब नहीं था हमारे स्टेट्स, लोकेशन, स्पीड, एंगल 4 है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर 4 वैल्यू पास होगी। तो ये हमने वो न्यूरल नेटवर्क बना दिया है। इनपुट लेयर में 4 न्यूरॉन्स नोड्स, आउटपुट लेयर में 2 और दरमियान के दोनों लेयर्स में 24, अ फुली कनेक्टेड सिंपल न्यूरल नेटवर्क। यू कैन सी कि ये बड़ा बेसिक सा न्यूरल नेटवर्क है। अगर आप मजीद इसकी उसको बेहतर करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप डिफरेंट आप नंबर ऑफ लेयर्स बढ़ा सकते हैं, आप एक्टिवेशन फंक्शन डिफरेंट कर सकते हैं, आप मजीद जो आप पढ़ चुके हैं मशीन लर्निंग में वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, फॉरवर्ड क्या करेगा, हम इसको क्या पास करेंगे, स्टेट पास करेंगे फॉरवर्ड पास में, और ये हमें क्या रिटर्न करेगा, एक्शन वैल्यूज रिटर्न करेगा। ठीक, एंड फॉरवर्ड पास में ग्रेडियंट्स कैलकुलेट नहीं होते और ये एक्टिवेशन फंक्शन है इसके। स्टेट साइज 4 आएगा, एक्शन साइज 2 आएगा, गैमा एप्सिलॉन, नाउ यू कैन सी सरमद एप्सिलॉन मिनिमम इस एप्सिलॉन से स्टार्ट करेंगे एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम इसको हम कम करते जाएंगे। ठीक, मैम ये ही ट्रिक यूज की थी लास्ट असाइनमेंट। ठीक, ये सब था। जिंदाबाद। ठीक, लर्निंग रेट इज दिस, बैच साइज इज दिस एंड मेमोरी इज फॉर स्टोरिंग दी। हमने क्या किया, स्टार्ट में क्यू नेटवर्क को इनिशियलाइज किया, ऑप्टिमाइजर क्या है, लॉस क्या है वो हमने डिफाइन कर लिए। ये फंक्शन क्या करता है, विद सर्टेन एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी ये हमें रैंडम एक्शन देगा एंड विद 1 माइनस एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी ये हमें मैक्सिमम एक्शन रिटर्न करेगा। ठीक, देन ट्रेनिंग स्टार्ट्स। ठीक, ट्रेनिंग स्टार्ट्स होगी, मैं अभी क्लास एक्टिविटी भी होगी, इसी को फिर अभी अपने पॉलिसी ग्रेडिंग में कन्वर्ट करना है। सो अगेन स्टार्टिंग विद द एपिसोड, स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेट और जब तक आपके पास एपिसोड ख़त्म ना हो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्शन, नेक्स्ट स्टेट और रिवॉर्ड को मेमोरी में स्टोर करते जा रहे हैं। एंड जब मेमोरी का साइज़ एक ख़ास हद तक पहुंच जाए इट मीन्स कि हम लर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो उस मेमोरी से हमने बैच रिट्रीव किया, इट मीन्स कि मेमोरी का साइज़ बैच से बड़ा भी हो सकता है। ठीक, आपने उसको अनजिप किया, फॉर एग्जांपल कि उसमें जो जो चीज़ें थी, स्टेट, एक्शन, रिवॉर्ड, नेक्स्ट स्टेट, वहाँ से वैल्यूज़ निकाली। स्टेट को आपने इन सारी वैल्यूज़ को आपने टेंसर्स में कन्वर्ट किया, क्यों, बिकॉज यू हैव टू लेट देम पास थ्रू द नेटवर्क। ठीक, अच्छा यहाँ पे देखें, ये आपके पास क्यू वैल्यूज़ आ गई, प्रिडिक्टेड वैल्यूज़। स्टेट को न्यूरल नेटवर्क से गुजारा तो आपके पास प्रिडिक्टेड वैल्यूज़ आ गई। क्यू टारगेट के लिए अगेन दिस इज योर क्यू टारगेट एंड व्हाट इज क्यू टारगेट, रिवॉर्ड प्लस गैमा इनटू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट स्टेट एक्शन, तो वही चीज़ ही है। ठीक, फिर आपने लॉस फंक्शन में क्यू वैल्यूज और क्यू टारगेट का लॉस फंक्शन निकाला। इस लॉस जब कैलकुलेट कर लेते हैं तो अगेन ग्रेडियंट्स को रीसेट करते हैं, लॉस को बैकवर्ड प्रोपोगेट करते हैं, बैकवर्ड क्या करते हैं, ग्रेडियंट निकालते हैं एंड उसके बेस पे पैरामीटर्स को अपडेट करते हैं। बैकवर्ड फंक्शन डिफाइंड है या ये तो प्री डिफाइंड फंक्शन है इस फ्रेमवर्क की। ठीक, सो यू कैन सी कि सिंपली दिस इज नाउ रीइंफोर्समेंट लर्निंग प्लस। अच्छा, अगर इस चीज़ को मैं कहूँ कि ये क्यू लर्निंग है, इसको सारसा में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे आप, गुड, मैक्स नहीं लेंगे और नेक्स्ट स्टेट को ये सिर्फ गुजारेंगे, तो उसकी जो एक वैल्यू आएगी वो यहाँ पे पुट करेंगे। सो देन इट विल बिकम सारसा विद रीइंफोर्समेंट लर्निंग। अब एक और चीज़ पढ़ते हैं एंड दैट इज़ पॉलिसी ग्रेडियंट। नहीं, अब आप जब भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिटरेचर को पढ़ेंगे तो ये दो नाम तो ज़रूर आएंगे। ठीक है, तो इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, पॉलिसी ग्रेडियंट एंड एक्टर क्रिटिक मेथड। अच्छा, ये जो एक्टर क्रिटिक मेथड है ये इट इज़ समव्हाट, मुझे लगा आप लोगों ने गैंस का नाम सुने। ठीक, तो गैंस में जो डिस्क्रिमिनेटर और अच्छा वो रोल इसका है। आप लोग गैंस मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कहीं पढ़ेंगे, चलें। सो अभी अगर थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए तो दैट विल बी बेटर। सो व्हाट इज़ पॉलिसी ग्रेडियंट। क्यू लर्निंग मैंने क्या कहा था, क्यू लर्निंग में हम लोग क्या करते हैं, सपोज आपके पास डिफरेंट एक्शंस हैं, एक एक्शन की वैल्यू सपोज नेगेटिव है, एक एक्शन की वैल्यू सपोज ये है। ठीक, तो क्यू लर्निंग क्या करता है, पहले एक्शन वैल्यूज़ निकालता है, फॉर एग्जांपल 4 एक्शंस हैं और उनकी ये वैल्यूज़ है, और फिर इस पर हम लोग क्या लगाते हैं, एप्सिलॉन ग्रीडी लगाते हैं, और उसके बेस पे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं किसकी,
एक्शन गिवन स्टेट। अच्छा, एग्जाम में किसी एक बच्चे ने भी ठीक नहीं किया ये वाला कॉलम। पाई, व्हाट इज पाई ऑफ ए गिवन एस? पॉलिसी होती है ना, लेकिन पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि इस स्टेट में इस एक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है। आपने वो लिखना था, 0.5 थी बेसिकली। हर एक ने लेफ्ट लिखा है, राइट लिखा है, रैंडम लिखा है। दिस इज नॉट, पाई इज अ प्रोबेबिलिटी कि इस स्टेट में एक एक्शन की चूज करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, अच्छा, तो क्यू लर्निंग में वी हैव स्टेट एक्शन वैल्यूज, उस पर एप्सिलॉन ग्रीडी लगाते हैं, हमारे पास एक्शंस की प्रोबेबिलिटीज आ जाती हैं। अगर मैं एप्सिलॉन ग्रीडी लगाऊंगी तो क्या होगा, चूंकि इनकी वैल्यूज कम है ना, सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, तो एप्सिलॉन ग्रीडी क्या करेगा, 2 वाले को ज़्यादा चूज करेगा और 1, 3, 4 को भी चूज करेगा बट विद सर्टेन प्रोबेबिलिटी जो कि कम होगी। ऐसे ही होगा ना, 3, 4 एंड 1 की वैल्यूज चूंकि कम है, सो विद एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी ये उनको चूज करेगा एंड विद 1 माइनस एप्सिलॉन प्रोबेबिलिटी ये ग्रीडी वाले को चूज करेगा। ठीक, यू कैन सी कि दिस कैन बी प्रॉब्लमेटिक सम टाइम। इसने इन तीनों को एक ही उसमें रख दिया, कैटेगरी में रख दिया। ठीक, इसका हल हमने एक दफ़ा देखा भी था, कुछ याद है कि अगर हम तमाम नॉन ग्रीडी को एक जैसे ट्रीट करें तो उसका हमने क्या सोल्यूशन निकाला था स्टार्ट में? Start with some validation. नहीं, ऑप्टिमिस्टिक नहीं था, दूसरा था। यस, यूसीवी हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक एक्शन को सिर्फ उसकी वैल्यू के बेस पे हम चूज नहीं करते, बल्कि वो कितनी दफ़ा वो रिपीट हुआ है उसकी बेस पे भी हम वेट करते हैं। खैर, लेकिन यहाँ पे तो वो सिनेरियो नहीं है। अगेन यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ जाती है कि एप्सिलॉन ग्रीडी क्या करता है कि एक एक्शन को ज़्यादा वेट देता है, बाकी तमाम को इक्वल वेट देता है। और यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस इनडायरेक्ट है ना, पहले आपको एक्शन वैल्यूज लर्न करनी पड़ेंगी और फिर पॉलिसी लर्न करनी पड़ेगी। व्हाई नॉट कम अप विद अ मेथड जिसमें हम पॉलिसी को डायरेक्ट लर्न करें। कहने क्या मतलब है कि अभी मैंने एक स्टेट एक्शन की वैल्यूज को फंक्शन अप्रॉक्सीमेशन के थ्रू लर्न किया था बाय अपडेटिंग दीज पैरामीटर्स। अब मैं किसको लर्न करूँगी, पाई को लर्न करूँगी यूजिंग अगेन पैरामीटर्स। तो अब मैं जिस फंक्शन को लर्न करूँगी वो स्टेट एक्शन वैल्यूज नहीं है, बल्कि मैं इन प्रोबेबिलिटीज़ को लर्न करूँगी। डिफरेंस क्या है क्यू लर्निंग में? क्यू लर्निंग में पहले हम स्टेट एक्शन वैल्यू लर्न करते हैं और उसके बेस पे फिर हम पॉलिसी लर्न करते हैं बाय बीइंग एप्सिलॉन ग्रीडी। हम क्या चाहते हैं, स्टेट एक्शन वैल्यू लर्न करने की बजाय हम डायरेक्टली पॉलिसी लर्न करना चाहते हैं। ठीक, वो तो डायनामिक प्रोग्रामिंग नहीं था मैम, पॉलिसी इटरेशन और पॉलिसी इम्प्रूवमेंट वगैरह चीज़ें तो उससे निकल आती है पॉलिसी। तो आती तो है बट इनडायरेक्टली निकल रही है ना। डीपी में भी हम लोग क्या करते हैं, डीपी तो सिर्फ वैल्यूज निकालता है। पॉलिसी इम्प्रूवमेंट भी था। अगर आप डीपी पे पॉलिसी इंप्रूवमेंट करते तो पॉलिसी आइट्रेशन ही हुई ना। वो तो यही हो कि पहले आपने वैल्यूज निकाली और फिर उसके बेस पे पॉलिसी निकाली। नाउ वी, अच्छा ये एग्जाम में कंफर्म आ रहा है और इसलिए कह रही हूँ कि सारी बातें सेशन 1 सेशन 2 तो ऑलरेडी एवेल्युएट हो चुके हैं ना, मतलब वो वाला कोर्स। तो जो नया कोर्स होगा उसको ज़्यादा एवेल्युएट किया जाएगा, उसको ज़्यादा गौर से सुने इसको। ठीक, कोड नहीं आएगा, सुडो कोड आएगा। क्यों आता है? चले अभी फाइनल अब सब कुछ आएगा तो सब कुछ पढ़ के आए। ठीक, मैम ये सेशन 2 में आपसे जो जरूर उस पर हम अगली क्लास में बात करेंगे इंशाल्लाह। देखें, पॉलिसी ग्रेडिंग भी एग्जाम में आ रहा है, एक्टर क्रिटिक मेथड भी एग्जाम में आ रहा है, तो सुन लें। ठीक, व्हाट इज पॉलिसी ग्रेडियंट? मसला क्या है क्यू लर्निंग के साथ? क्यू लर्निंग को जब हमने डीप लर्निंग के थ्रू करने की कोशिश की तो हमें पहले स्टेट एक्शन वैल्यूज लर्न करनी पड़ती हैं और फिर हम पॉलिसी डिटरमिन करते हैं। हम चाहते हैं कि अब हम पॉलिसी को डायरेक्टली लर्न करें। इसके लिए इट मीन्स कि न्यूरल नेटवर्क से हम लोग क्या गुजारेंगे, स्टेट्स को गुजारेंगे, लेकिन अब एक्शन की वैल्यूज नहीं आएंगी बल्कि एक्शंस की प्रोबेबिलिटीज आएंगी। ठीक, सॉफ्ट मैक्स, गुड। सो अब हम यूज़ करेंगे सॉफ्ट मैक्स। क्यों? बिकॉज जब हम एक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ की बात करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का यूनिवर्सल रूल क्या है कि एक तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी शुड बी इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो बिटवीन 0 एंड 1 ही होती हैं। इट मीन्स कि फिर लास्ट लेयर में
इट मीन्स कि फिर लास्ट लेयर में हमें क्या लगाना पड़ेगा, सॉफ्ट मैक्स लगाना पड़ेगा, ताकि सॉफ्ट मैक्स इंश्योर्स कि आपके पास जो वैल्यूज़ हों वो बिटवीन 0 and 1 हो एंड द सम इज़ 1। तो सॉफ्ट मैक्स लगाने के लिए हम जो अब यूज़ करेंगे, शाफी यहाँ सुन, ठीक। सो अगेन आपके पास इनपुट लेयर में क्या होगा न्यूरल नेटवर्क की, अगर हम कार्ड पोल इन्वायरमेंट की बात करेंगे तो एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए जितने वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पे यूज़ होंगे। दरमियान में अगेन वी विल हैव सम हिडन लेयर्स, ठीक, समथिंग लाइक दिस। और आखिर में अगर दो ही एक्शंस हैं तो दो ही आपके पास नोड्स होंगे, लेकिन अब ये नोड्स हमें एक्शन की वैल्यूज़ नहीं देंगे, ये हमें एक्शन की प्रोबेबिलिटीज़ देंगे। यस, एक नोड से भी काम निकल जाता है अगर 1 माइनस, ठीक। लेकिन अच्छा, प्रोबेबिलिटीज़ निकालेंगे कैसे? अगर सॉफ्ट मैक्स निकालते हैं तो सॉफ्ट मैक्स का क्या फार्मूला होता है, किसी को याद है? ई की पावर डिवाइड बाय सम ओवर समथिंग, ठीक। इस केस में ई की पावर हम क्या लेते हैं? अगर हमने प्रोबेबिलिटीज़ डिटरमिन करनी है कि कौन सा एक्शन ज़्यादा प्रोबेबिलिटी साइन करनी चाहिए, उसके लिए जो हम वर्ड यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे प्रेफरेंस फॉर द एक्शंस, ठीक। यानी हर एक्शन को अब हम एक प्रेफरेंस असाइन करेंगे विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच, यानी एक स्टेट में एक एक्शन की प्रेफरेंस क्या है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। जबकि इससे पहले हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, एक्शन वैल्यू पढ़ी थी। व्हाट वाज एक्शन वैल्यू? दैट वाज एक स्टेट में एक एक्शन की वैल्यू, एंड ये वैल्यू क्या होती थी बेसिकली? एस्टिमेट ऑफ व्हाट? एक वैल्यू क्या चीज़ होती है? हाँ, तो वो वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? अल्लाह के बंदो, बेसिक ही भूल गए हो, रिटर्न्स को। कि इस स्टेट में इस एक्शन को मैं लूँ तो ऑन द एवरेज मुझे क्या रिटर्न मिलेगा, दैट इज़ द एक्चुअल वैल्यू, वो एक्शन वैल्यू होती है। तो जितना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा उतना अच्छा एक्शन है, जितना कम रिटर्न मिलेगा अगर तो रिटर्न रिवॉर्ड की बात करें। लेकिन प्रेफरेंस क्या चीज़ है? प्रेफरेंस और एक्शन वैल्यू में ये फ़र्क है कि दिस इज़ रिलेटिव, किस एक्शन को आपने फोकियत देनी है, जबकि ये आपके पास वो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं, ठीक। तो यू नो द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड रिलेटिव। अगर हम एब्सोल्यूट ग्रेडिंग करते हैं तो बेस्ड ऑन दी एब्सोल्यूट मार्क्स आपको ग्रेड मिलते हैं जो आपने लिए होते हैं। रिलेटिव ग्रेडिंग में कि आपने एवरेज से कितना अच्छा या कितना बुरा किया, उसके बेस पे आपको ग्रेड मिलता है। तो ये यहाँ पे भी वही बात है, प्रेफरेंस इज बेसिकली रिलेटिव, अ स्कोर विच डजंट एक्चुअली शो कि इसको रिटर्न कितना मिला है, अ स्कोर विच शोज कि इस स्टेट में कौन सा एक्शन अच्छा है। वो अच्छाई जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल में सम ऑफ रिवॉर्ड्स ही हों। तो किस बेसिस पे जज करेंगे? बेसिस रिवॉर्ड्स की बेस भी होगा, बट एक्चुअल वैल्यू यहाँ पे यूज़ नहीं होगी। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू यूज़ होती है कि इस स्टेट में अगर मैं एक्शन लूँ और अगर मैं आगे ऑप्टिमली ही चलता रहूँ तो मुझे ऑन द एवरेज कितना रिवॉर्ड मिलेगा, वो रिवॉर्ड की वैल्यू से आप सम करें। क्योंकि इस केस में जरूरी नहीं है कि वो एक्चुअल रिवॉर्ड की वैल्यू ही हो। ये बात क्लियर है? प्रेफरेंस इज जस्ट अ नंबर दैट शोज हाउ गुड और बैड एन एक्शन इज रिलेटिव टू अनदर एक्शन, इट इज़ नॉट द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड्स। जबकि एक्शन वैल्यू में हमें एक्चुअल वैल्यूज़ को देखना पड़ता है। इसे कहने का क्या मतलब है कि अगर मेरे पास यही 4 एक्शंस ही हैं जो मैंने अभी पहले बनाए थे, ये उसकी एक्शन वैल्यूज थी। अगर मैं प्रेफरेंस को रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो क्या मैं प्रेफरेंस कैसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? अच्छा वाला क्वेश्चन समथिंग लाइक दैट हो सकता है, ठीक। मतलब इनका आपस का जो रेशो है वो अगर मैं यहाँ मेंटेन करूँ सो ज़रूरी की वैल्यूज़ ही हों। ये प्रेफरेंस है कि इसकी अभी भी इससे ज़्यादा प्रेफरेंस है, बेशक वैल्यूज़ में कुछ और हों। इसका फ़ायदा क्या है प्रेफरेंस को यूज़ करने का? अगर मैं यहाँ पे 100 ऐड कर लूँ तो 100 ऐड करने से वैल्यूज़ तो चेंज होंगी लेकिन रेशो में चेंज नहीं आएगा। द प्रेफरेंस विल रिमेन द सेम, प्रेफरेंस चेंज नहीं होगी जबकि वैल्यूज़ चेंज हो जाएगी। अभी हम बात क्यों कर रहे हैं? ये बात हम इसलिए कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं किसकी? पॉलिसी ग्रेडियंट की। और हम लोग करेंगे क्या कि हमारे पास एक्शन वैल्यूज़ नहीं होंगी, हमारे पास एक्शन प्रेफरेंसेस होंगे
और इन एक्शन प्रेफरेंसेस पे जब हम सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉलिसी आ जाएगी। पॉलिसी भी है और एक्शंस की प्रोबेबिलिटीज भी। पॉलिसी प्रोबेबिलिटी, पॉलिसी इज प्रोबेबिलिटी, ठीक, कि एक स्टेट में एक एक्शन की क्या प्रोबेबिलिटी है। पॉलिसी आपको रास्ता नहीं बताता, पॉलिसी आपको हमेशा प्रोबेबिलिटी बताती है, उस प्रोबेबिलिटी के बेस पर आप लोग एक्शन ले रहे होते हैं, ठीक। सो द डिफरेंस बिटवीन पॉलिसी ग्रेडियंट एंड क्यू लर्निंग क्या है कि क्यू लर्निंग, पॉलिसी ग्रेडियंट में हमारे पास प्रेफरेंसेस गिवन होती, प्रेफरेंसेस के बेस पे हम सॉफ्ट मैक्स लगाते हैं और पॉलिसी आती है, जबकि क्यू लर्निंग में हमारे पास एक्शन वैल्यूज़ होती हैं और एक्शन वैल्यूज़ के बेस पे हम एप्सिलॉन ग्रीडी लगाते हैं और फिर हमारे पास पाई आता है। अब अगेन गोइंग बैक टू द ओरिजिनल प्रॉब्लम, इस केस में हमने क्या देखा था कि वो तमाम नॉन ग्रीडी को इक्वल वेट देगा एप्सिलॉन ग्रीडी, लेकिन अगर हम प्रेफरेंसेस पे सॉफ्ट मैक्स लगाएंगे तो क्या होगा, सबको तो देखिए वो इनके रिलेटिव डिफरेंस को देखेगा, प्रॉब्लम यानी वो तमाम नॉन ग्रीडी को एक जैसा वेट नहीं देगा, बल्कि इस केस में वो क्या करेगा, वो डिफरेंस रखेगा लाइक दिस। सो इनके दरमियान जो डिफरेंस है उसको वो रिटेन करेगा। तो चलिए दोबारा से देखते हैं, हम पॉलिसी ग्रेडियंट पे क्यों जा रहे हैं। पहली बात, हम डायरेक्टली पॉलिसी लर्न करना चाहते हैं, ठीक। सेकेंडली इज कि एप्सिलॉन ग्रीडी जब हम एक्शन वैल्यूज में निकालते हैं तो तमाम नॉन ग्रीडी एक्शंस को इक्वली ट्रीट करता है, जबकि पॉलिसी ग्रेडियंट जो है वो उनके रिलेटिव प्रेफरेंस को बरकरार रखता है, ठीक। चलें जी, पॉलिसी ग्रेडियंट। सो वी हैव टू लर्न विच फंक्शन, ये बताएंगे आशिर शहजाद। पॉलिसी ग्रेडियंट में हम किसको लर्न करेंगे, चलें क्यू लर्निंग में किसको लर्न कर रहे थे ये बताएं, किसको लर्न कर रहे थे क्यू लर्निंग में, क्यू को लर्न कर रहे थे, क्यू एस ए को लर्न कर रहे थे। पॉलिसी ग्रेडिंग में किसको लर्न करेंगे, पॉलिसी को डायरेक्टली लर्न करेंगे, प्रोबेबिलिटीज को लर्न करेंगे, ठीक। अच्छा, क्यू लर्निंग में हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्या था, नहीं लॉस फंक्शन ऑब्जेक्टिव, हाँ इसको लर्न तो कर रहे थे लेकिन कैसे लर्न कर रहे थे फंक्शन एक जी, फंक्शन को लर्न कैसे कर रहे थे। क्यू लर्निंग में जब हम न्यूरल नेटवर्क को यूज करके इन वैल्यूज को लर्न कर रहे थे तो किस बेस पे लर्न कर रहे थे, टारगेट और प्रेडेटर का लॉस देख रहे थे ना। तो व्हाट वाज द लॉस फंक्शन इन क्यू लर्निंग, क्यू लर्निंग का लॉस फंक्शन क्या था, टारगेट माइनस क्यू एस ए ओवरऑल क्या जितनी आपके पास इंटरेक्शंस थी, लॉस फंक्शन में स्क्वायर होता है ना बेटा, मीन स्क्वायर एरर लगा रहे थे ना लॉस में हम लोग। सो ये आपके पास जी सरमत कहाँ चले गए, ठीक वापस आ जाएं। सो क्यू लर्निंग में ये आपके पास लॉस फंक्शन होता है और पॉलिसी ग्रेडियंट में हमारे पास लॉस, अच्छा जब लॉस फंक्शन होता है ना तो इसको हम कम से कम करने की कोशिश करते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ग्रेडियंट डिसेंट। हम ग्रेडियंट डिसेंट में पैरामीटर्स को उस डायरेक्शन में मूव करते हैं जो कि हमारे लॉस को कम करें। अगर मेरे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही ऐसा हो जिसमें मैं चाहूँ कि वो मैक्सिमाइज हो, वो एरर ना हो बल्कि वो कोई और चीज़ हो जिसको मैं मैक्सिमाइज करना चाहूँ, तो उस केस में जब हम पैरामीटर्स को चेंज करते हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, ग्रेडियंट एसेंट कहते हैं। व्हाट इज ग्रेडियंट एसेंट, आप अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, ठीक। यानी आप अपने यानी आप अपने पैरामीटर्स को इस तरह चेंज करते हैं कि आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज हो जाए। इस केस में हम पैरामीटर्स को इस तरह चेंज कर रहे थे कि हमारे पास लॉस मिनिमाइज हो जाए, दैट्स व्हाई वी कॉल इट ग्रेडियंट डिसेंट। तो इट मीन्स कि पॉलिसी ग्रेडियंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो लॉस नहीं है, पॉलिसी ग्रेडियंट का ऑब्जेक्टिव कुछ और है। एंड वो सिंपल ऑब्जेक्टिव क्या है जो हम स्टार्ट से कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग में,
मैक्सिमाइज द एवरेज रिटर्न सिंपली। सो हम एरर को डिक्रीज एरर की बात अब नहीं करें, हमारा अब फोकस किस पे होगा, आपने इस तरह पैरामीटर्स को चेंज करना है कि ऑन द एवरेज जो आपको रिवॉर्ड मिले बाय फॉलोइंग दिस पॉलिसी पाई, बाय फॉलोइंग एनी पॉलिसी, वो आपके पास मैक्सिमाइज हो जाए। ये आपके पास लॉस फंक्शन है। ठीक, लॉस फंक्शन अब क्या है, एवरेज रिटर्न को आपने मैक्सिमाइज करना है। तो एवरेज रिटर्न को मैक्सिमाइज करना है, ये आपकी एजेंट की अप होगी। देखिए दो तरीके हैं ना, या तो आप इस तरह बिहेव करें कि आपका लॉस कम से कम हो, या आप इस तरह बिहेव करें कि आपका गेन ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक, तो यहाँ पे हम गेन की बात करें कि उसको एवरेज रिटर्न ज़्यादा मिले। तो अब हम जो पैरामीटर, तो ग्रेडियंट डिसेंट में हम लोग क्या करते थे कि जो जे ऑफ थीटा था, वैल्यू एरर, उसमें हमारे पास वो लॉस होता था, ये एक लॉस फंक्शन था और ये थीटस थे। हम थीटस को किस तरह चेंज करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस कम हो रहा है ना, तो इट मीन इस डायरेक्शन में लॉस कम हो रहा है ना, देखें, तो थीटस को हम इंक्रीज करेंगे बिकॉज थीटा के इंक्रीज करने से लॉस कम हो रहा है। यहाँ पे लॉस ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे, थीटा को इंक्रीज करने से अगर लॉस ज़्यादा हो रहा है तो इट मीन्स कि थीटस को हमने कम करना है। तो ग्रेडियंट डिसेंट में हम थीटस को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, जहाँ पे लॉस कम हो रहा है वहाँ पे थीटा को ज़्यादा करेंगे, जहाँ पे लॉस ज़्यादा हो रहा है वहाँ पे थीटा को, ठीक बोल रही हूँ, यानी जहाँ पे लॉस कम हो रहा है इट मीन्स कि थीटा को ज़्यादा करेंगे, जहाँ पे लॉस ज़्यादा होगा तो थीटा को कम करेंगे। दिस इज योर ग्रेडियंट डिसेंट। ग्रेडियंट डिसेंट पढ़ा है इससे पहले ANN में या मशीन लर्निंग में। यहाँ पे अब क्या है, ग्रेडियंट असेंट जो है हमारा जो थीटा है, एसेंट, चलें यहाँ पे क्या करेंगे, इफ दिस इज ग्रेडियंट असेंट, इसका क्या मतलब है कि अगर यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बढ़ रहा है तो थीटा को भी बढ़ाना चाहिए। अगर यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन कम हो रहा है तो थीटा को डिक्रीज करना चाहिए। ठीक, तो दिस इज नॉट ग्रेडियंट असेंट। यस, तो ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन अगर बढ़ रहा है तो थीटा को बढ़ाओ। यस, तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन बढ़ रहा है तो थीटस को बढ़ाओ, अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन कम हो रहा है तो थीटस को कम करो। हम क्या करेंगे, लर्निंग कैसी होगी, लर्निंग इज ऑल अबाउट चेंजिंग द वैल्यूज ऑफ थीटास। किस बेस पे चेंज करना है, ग्रेडियंट असेंट में आपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देख रहा है कि अगर थीटा को ज़्यादा करने से ऑब्जेक्टिव बढ़ रहा है तो अच्छी बात है, मज़ीद ज़्यादा करो। अगर थीटा को कम करने से ऑब्जेक्टिव कम हो रहा है तो बुरी बात है, थीटा को कम करो। दिस इज ग्रेडियंट असेंट। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है कि आपने थीटास को आप अचीव क्या करना चाहते हैं। तो ग्रेडियंट डिसेंट में हम थीटास को इस तरह चेंज करते हैं कि लॉस कम से कम हो, और ग्रेडियंट डिसेंट को हम थीटास को इस तरह चेंज करते हैं कि हमारे पास गेन ज़्यादा से ज़्यादा हो। यहाँ पे गेन क्या चीज़ है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग में व्हाट इज़ द गेन, एवरेज रिवॉर्ड। तो हमने थीटस को इस तरह चेंज करना है कि एजेंट को जो ऑन द एवरेज रिवॉर्ड मिले वो ज़्यादा मिले, रिटर्न ज़्यादा हो। ठीक, ऑन एवरेज रिटर्न ज़्यादा। यहाँ तक फॉलो करते हैं। वाइस पॉलिसी ग्रेडियंट नहीं, विच पॉलिसी ग्रेडियंट ग्रेडियंट असेंट यूज़ करता है, डिसेंट यूज़ करता है, ग्रेडियंट असेंट यूज़ करता है। क्यों, बिकॉज उसका जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है एवरेज रिवॉर्ड, ये एवरेज रिटर्न जो भी कहें। तो अगर ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही रिटर्न है तो इट मीन्स कि हम इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, और मैक्सिमाइज करने के लिए हम ग्रेडियंट असेंट यूज़ करेंगे। 2 मिनट का ब्रेक लें या 3 मिनट का। अभी इसके बाद एक्टर क्रिटिक एक्टर जो भी है वो ये तो सब कुछ आप पढ़ चुके हैं। हम इसमें नया क्या पढ़ा है हमने अभी, जैसे आपने हमारे साथ कुछ भी किया था, वैसे आपने रेट किया था,
चलें जी, जैसे आपने बुक में किया था मैंने फाइल मिस्टेक मार्किंग की इस दफा भी लेकिन इस उम्मीद पे ज़्यादा ना आ रहे हैं. व्हाट इफ चलें जी, दो मिनट अभी से अच्छा 2 मिनट. फिर वो डेरिवेटिव सेम ही लगेंगे वो यस, डेरिवेटिव सेम ही लेंगे और पहले हम थीटा से माइनस कर रहे थे ग्रेडियंट को, अब थीटा प्लस करेंगे. ब्रेक टाइम चल रहा है कुछ नहीं एसेंट में डिफरेंस मैक्सिमाइज एसेंट में हम थीटास को चेंज करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट. बेटा यहाँ चेक करके कौन सी चीज़ है ऑन करने की जरूरत है ना, ये वो बटन ऑन करना है, यहाँ पावर सप्लाई नहीं है. नहीं वो तो उधर पे, हाँ ये वाला. नहीं इसका तो पावर सप्लाई यहाँ तक तो नहीं आ रही. एक काम करें बेटा, अगर आप काइंडली इसको ज़रा वहाँ पे रखें. हो गया, थैंक यू. अब यस हो गया, ठीक. जिसने मारा चलें जी, 2 मिनट गुजर गए. सो हम किस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं? एवरेज रिटर्न. रिफ्रेशमेंट का भाई आखिरी क्लास में वी मे थिंक अबाउट इट. ठीक, सुबह की मैम आप नाश्ता मेरी तरफ से. 3 साल अगली क्लास में सुबह 8 बजे क्लास में नाश्ता मेरी तरफ से, और उसके लिए 8 बजे पहुंचना ज़रूरी है. चलें जी. सो एवरेज रिटर्न क्या होगा? कोई फार्मूला बता सकता है एवरेज रिटर्न का? कोशिश करें. व्हाट विल बी द एवरेज रिटर्न का फार्मूला क्या होगा? रिटर्न डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटीज को ज़रा यूज़ करें. अगर मुझे ये प्रोबेबिलिटी पता हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्राइम आर गिवन एस ए, इस प्रोबेबिलिटी को ज़रा यूज़ करके मुझे एवरेज रिटर्न तक ले जाए. सबमिशन लगाऊं किस पे? एस प्राइम पे. एवरेज रिवॉर्ड निकालना है ना, तो पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? एस प्राइम पे पहले हमने बेसिकली ये 2 स्टेप में लगता है. पहले ये लेगा आर पे, फॉर अ पर्टिकुलर एस प्राइम तमाम जितने भी रिवॉर्ड्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज ऐड होंगी, और फिर एस प्राइम पे. सो बेसिकली आपको क्या रिटर्न करता है? दिस इज, ये क्या चीज़ है? दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड स्टार्टिंग इन स्टेट एस बाय टेकिंग एक्शन ए. विशाल, ये स्टार्ट के लेक्चर में कहीं ये बात पड़ी थी. एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये. ठीक, और साथ में सारी बातें वो रिवॉर्ड की वैल्यू भी होगी यहाँ पे. बड़ा और स्मॉल आर इंडिविजुअल रिवॉर्ड. हाँ, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड. ठीक, फिर हम लोग क्या करते हैं? ये तो एक स्टेट में एक एक्शन दोनों को फिक्स किया हुआ है ना. अब अगर मैंने हर एक्शन पे करना है तो यहाँ मैंने क्या लिखना पड़ेगा मुझे? इफ़ आई एम आइटरेटिंग ओवर ईच एक्शन, तो
तो इट मीन्स कि मुझे हर स्टेट में हर एक्शन की प्रोबेबिलिटी देखनी पड़ेगी। यहाँ मैं क्या लिखूँ? पॉलिसी ऑफ ए गिवन एस। ठीक, बच्चों के इसको हम लर्न करना चाहते हैं। सो दिस फंक्शन इज बेसिकली अ पैरामीटराइज्ड फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक, ये आपको क्या रिटर्न करेगा? अब ये चीज़ क्या बन गई है? नाउ दिस इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड स्टार्टिंग इन अ पर्टिकुलर स्टेट एस। यहाँ पे हमने एक्शन को हटा दिया है बिकॉज नाउ वी आर समिंग ओवर ऑल एक्शंस। और अगर मैंने स्टेट को भी हटाना है बिकॉज आई वांट टू फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड, तो फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा? देन आई हैव टू आइट्रेट ओवर ईच स्टेट एज वेल। ठीक, और हर स्टेट में मैं कितने टाइम के लिए मैंने विजिट किया है उसको हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू ऑफ एस से। काशिफ, आपको एक क्वेश्चन अभी भी याद है कि आपने कहा था कि म्यू ऑफ एस कहाँ गायब हो गया, जिसमें बाद में बात करेंगे। बट व्हाट इज म्यू ऑफ एस? कि बाय फॉलोइंग अ सर्टेन पॉलिसी आप एक स्टेट में कितने टाइम तक हैं, यानी व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ विजिटिंग दिस स्टेट। देन वंस यू विजिट दैट स्टेट, what is the probability of taking an action in that state, and once you take that action, then what is the probability of taking going to S prime and getting the reward. So ये जो पूरी expression है ये क्या चीज़ है? This is the average value of the reward R। ठीक, हर स्टेट में जाने की probability, फिर हर स्टेट में एक पर्टिकुलर एक्शन लेने की probability, फिर जब वो स्टेट एक्शन फिक्स हो जाएं तो फिर नेक्स्ट स्टेट में और नेक्स्ट रिवॉर्ड की क्या प्रोबेबिलिटीज है। दिस गिव्स यू द एक्सपेक्टेड वैल्यू, एवरेज वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड। और हमने क्या करना है, अगर ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है तो इट मीन्स कि मुझे इसका ग्रेडियंट लेना होगा। ठीक, एसेंट क्या मतलब है कि आपने थीटा में प्लस करना होगा ग्रेडियंट को, सिंपल। लेकिन इसका ग्रेडियंट कैसे लेंगे, मैथमेटिकली बहुत कैलकुलेशंस हैं। अगर तो इंटरेस्टेड है तो हम एक्स्ट्रा क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। और ठीक, सो सिंपली मैं इसको शॉर्ट कर रही हूँ। द ग्रेडियंट ऑफ दिस एवरेज रिवॉर्ड इज बेसिकली म्यू ऑफ एस ओवर एस। अब ये कहाँ से आया है, ये बस आ गया है। नहीं, रटन वाला लगाएं। इस केस में ये क्वेश्चन दी जाएगी और अगर इंटरेस्टेड हैं तो फिर हम किसी क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक, सो नाउ दिस इज द ग्रेडियंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इन पॉलिसी ग्रेडियंट। एंड अगर ये ग्रेडियंट है तो थीटाज में ये क्या होगा, ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड, बिकॉज दिस इज ग्रेडियंट असेंट। ठीक, तो असेंट में ये चीज़ ऐड हो जाएगी। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे, वही न्यूरल नेटवर्क्स होंगे। ठीक, हम स्टेट को इनपुट पे देंगे, हमारा ये लॉस फंक्शन है, इसके अकॉर्डिंगली हम थीटस को चेंज करेंगे और ये एट द एंड हमें किसको रिटर्न करके देगा, इस फंक्शन को ये लर्न कर लेगा। ठीक, एंड इसकी एक मज़ीद सिंप्लीफाइड फॉर्म ये है, इफ आई एम नॉट मेकिंग मिस्टेक। अच्छा, आपको याद हो लास्ट टाइम भी हमने इस टर्म को उड़ा दिया था, पहले इंट्रोड्यूस करा लिया था एंड फिर हमने कह दिया था कि हम इसको क्या कर रहे हैं, कांस्टेंट रख रहे हैं, जो भी रख रहे हैं। ठीक, असल में इसको हम कांस्टेंट रख नहीं रहे थे। दिस इज़ बेसिकली कि आप एक स्टेट को विजिट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक, एक स्टेट को विजिट करने की प्रोबेबिलिटी मीन्स कि एक स्टेट को आप कितना फ्रीक्वेंटली विजिट, जितनी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी इट मीन्स कि इतना फ्रीक्वेंटली विजिट करेंगे। ठीक, अब अगर मैं एक्चुअली में एक पॉलिसी को फॉलो कर रही हूँ, ठीक, अगर मैं एक्चुअली में एक पॉलिसी, इधर देखें काशिफ, आपसे मैं फिर क्वेश्चन पूछूंगी। ठीक, अगर मैं एक्चुअली एक पॉलिसी को फॉलो कर रही हूँ जो कि इस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेट जिनकी प्रोबेबिलिटीज ज़्यादा होंगी वो ज़्यादा विजिट होंगे और वो स्टेट जिनकी प्रोबेबिलिटी कम होगी वो कम विजिट होंगे। तो वो चीज़ ऑलरेडी कैटर हो जाती है जब हम इंटरेक्ट कर रहे थे इन्वायरमेंट के साथ, हमें अलग से इस चीज़ को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, आज आपका क्वेश्चन था कि अगर हम स्टोर नहीं कर सकते तो इसको कैसे स्टोर करेंगे। इफ द स्टेट्स आर फाइनाइट सो हाउ इनफिनिट सो हाउ कैन वी स्टोर दिस वैल्यूज। तो मैंने कहा था कि इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, क्यों? बिकॉज जब हम एक पॉलिसी को फॉलो करेंगे यूजिंग दिस डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो स्टेट्स जिनकी डिस्ट्रीब्यूशन में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगी वो फ्रीक्वेंटली विजिट होंगे और वो स्टेट जिनकी प्रोबेबिलिटी कम होगी वो कम विजिट होंगे। तो वो ऑलरेडी उनको वो वेट मिल रहा होगा, तो
इसको इसलिए इस वेट को डालने की ज़रूरत नहीं है इस केस में। तो जिनको समझ आई गुड, जिनको नहीं है इसको रहने दें। फिलहाल हम क्लास में दोबारा बात करते हैं, चलें? ठीक नहीं, लेकिन इसको मुझे ख़त्म तो करने दें। सिंपली व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो सिर्फ देखें, सिंपली ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेट मी फिनिश। सिंपली ये इक्वेशन बन जाएगी आपके पास ग्रेडियंट ऑफ पाई a s थीटा ln q पाई s a। अब ये कहाँ से आया है इसको भी बस भूल जाएं, ठीक? इसकी मैं मैथमेटिकल नोट्स बना के आपसे शेयर कर लूँगी स्टेप बाय स्टेप की क्वेश्चन के साथ डिराइव हुई है, बट इससे ये क्वेश्चन बन जाती है, ठीक है? वो सारे कैलकुलस के फॉर्मूले ही हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि पॉलिसी ग्रेडियंट में आप इनडायरेक्टली हमें ये कह रही हैं कि आपसे नहीं होगा, आप छोड़ दें। नहीं, मैं नहीं कह रही, लेकिन क्लास का टाइम कम है, ठीक? ज़हीन उस्ताद के ज़हीन तालिबान। माशाल्लाह, ठीक। यहाँ पे देखिए आखिरी बात मुझे करने दें। अच्छा, अगर आपने ये बात गौर से सुनी है तो फिर एक्टिव क्रिटिक बोनस में हम पढ़ेंगे। जिसने समझ आई तो ठीक, जिसको नहीं समझ आई तो खैर एग्जाम में बोनस पॉइंट होगा। मैम छोटे-छोटे रिवॉर्ड देती है अच्छा, कुछ बच्चे जैसे कि वो क्या नाम है, आलमज़े बहुत इंटरेस्टेड हैं पढ़ने में। सो पॉलिसी ग्रेडियंट में इट्स अ सिंपल, देखें पॉलिसी ग्रेडियंट का ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये हो गया, सॉरी पॉलिसी ग्रेडियंट के ऑब्जेक्टिव का ग्रेडियंट ये हो गया। मुझे सिर्फ एक बात कंप्लीट करने दें, ये वैल्यूज कहाँ से आएंगी इसको तो हम लर्न करेंगे। ये वैल्यू कहाँ से आएगी? एनवायरनमेंट से। तो अगर तो हमने मोंटे कार्लो यूज़ किया तो इसकी जगह हम यूज़ करेंगे रिटर्न्स। मोंटे कार्लो में क्या होता है, स्टेट एक्शन की वैल्यू इज़ बेसिकली द रिटर्न। और अगर हमने टीडी यूज़ किया तो यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक? फिलहाल अगर मैं इसकी जगह रिटर्न यूज़ करूँ तो दिस बिकम्स योर पॉलिसी ग्रेडियंट यूजिंग मोंटे कार्लो। पॉलिसी ग्रेडियंट में अगर आप QSA की जगह रिटर्न यूज़ करते हैं तो उस एल्गोरिथम को कहते हैं रीइंफोर्स। तो हमने अपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग का खात्मा उस रीइंफोर्स एल्गोरिथम पे कर लिया है, विच इज़ अ पॉलिसी ग्रेडियंट एल्गोरिथम जिसमें हम मोंटे कार्लो को यूज़ करेंगे। दैट बिकम्स योर एल्गोरिथम रीइंफोर्स। और अगर हमने TD को यूज़ किया देन इट बिकम्स एक्टिव क्रिटिक, ठीक? इसमें हम फिर बाद में बात करते हैं। TD क्या है? जी तो हम कर रहे हैं ना, हम सुबह 8 बजे नाश्ता करेंगे, ठीक? जी जिसमें नाश्ता कौन सा मैं करवाऊंगी, बट